उत्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। यह चैनल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हिंदी की, तो उसका जो टॉपिक है प्रत्यय है और ये 20 नंबर की वीडियो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला प्रश्न है कि किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है। विकल्प ए है सिरजनहार, विकल्प बी है मिलनसार, विकल्प सी है राखनहार और विकल्प डी है पालनहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलनसार, यानी कि बी विकल्प सही है। मिलनसार में सार प्रत्यय है, शेष सभी में हार प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 2 है किस शब्द में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। विकल्प ये है गाना, विकल्प बी है जाना, विकल्प सी है जमाना और विकल्प डी है आना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विकल्प यानी जमाना। जमाना में ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, शेष में ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 3 है आर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ए है कहार, विकल्प बी है लुहार, विकल्प सी है सुनार, विकल्प डी है पालनहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विकल्प यानी पालनहार। पालनहार में हार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, शेष में आर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है किस शब्द में क प्रत्यय नहीं है। विकल्प ये है कारक, विकल्प बी है गायक, विकल्प सी है भावुक, विकल्प डी है चालक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी भावुक। भावुक में उक प्रत्यय है, जबकि शेष में क प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है अच्छाई में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये है आई, विकल्प बी है ई, विकल्प सी है छाई, विकल्प डी है ई। तो करेक्ट आंसर इसका ही हो जाएगा विकल्प ये आई। अच्छाई में आई प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 6 है प्रत्यय के बारे में सही है। विकल्प ये है ये शब्दों को जोड़ते हैं, विकल्प बी है ये शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करते हैं, विकल्प सी है ये शब्द के अंत में लगते हैं, विकल्प डी है ये शब्द के पहले लगते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। प्रश्न संख्या 7 है झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये है अ, विकल्प बी है आलू, विकल्प सी है आलू और विकल्प डी है लू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी आलू। झगड़ालू में आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न संख्या 8 है लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है। विकल्प ए है टेरा, विकल्प बी है र, विकल्प सी है एरा, विकल्प डी है अ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी एरा। लुटेरा में एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 9 है घबराहट में प्रयुक्त प्रत्यय बताएं। विकल्प ये है हट, विकल्प बी है राहट, विकल्प सी है आहट, विकल्प डी है वाहट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आहट, यानी कि सी विकल्प सही है। घबराहट में आहट प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 10 है दयालु में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विकल्प ये है आलू, विकल्प बी है आलू और विकल्प सी है लू, विकल्प डी है यालू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलू, यानी कि बी विकल्प सही है ना। दयालु में आलू प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 11 है किस शब्द में त्व प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। विकल्प ये है स्त्रीत्व, विकल्प बी है अपनत्व, विकल्प सी है कवित्व, विकल्प डी है गौरव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी गौरव। गौरव में वह प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, शेष में त्व प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 12 है सड़ियल में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये है यल, विकल्प बी है एल, विकल्प सी है अल, विकल्प डी है इल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प यल, यानी कि सड़ियल में यल प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 13 धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये है क, विकल्प बी है यह अक, विकल्प सी है इक और विकल्प डी है इका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक, यानी कि सी विकल्प सही है। धार्मिक में इक प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 14 किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है। विकल्प ए है भारतीय, विकल्प बी है धैर्य, विकल्प सी है काव्य, विकल्प डी है साम्राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि भारतीय। भारतीय में यह प्रत्यय नहीं बल्कि ये प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और प्रश्न संख्या 15 है पांडव में कैसा प्रत्यय है। विकल्प ये है कृदंत, विकल्प बी है तद्धित, विकल्प सी है स्त्री, विकल्प डी है प्रत्यय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है
पांडु में या तद्धित प्रत्यय लगाने से पांडव बनता है, और व्यक्तिवाचक से आपत्यवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनती हैं। जैसे कि वसुदेव में आ प्रत्यय लगा दोगे तो वासुदेव हो जाएगा, ये तद्धित प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। और कुंती में ये लगा दोगे तो कौन्तेय हो जाएगा, ये तद्धित प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। अगर कुरु में कुरु है तो अ लगा दोगे तो कौरव हो जाएगा, ये भी तद्धित प्रत्यय जोड़ के बनाया गया है। अगर प्रथा है तो अ लगा दोगे तो पार्थ हो जाएगा, ये भी तद्धित प्रत्यय जोड़कर बनाया गया शब्द है। और प्रश्न संख्या 16 है कि गौरव शब्द में किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। विकल्प ए है अ, विकल्प बी है इक, विकल्प सी है आयन, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अ, यानी कि ए विकल्प सही है। गुरु विशेषण में अ तद्धित प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा गौरव बना है। प्रश्न संख्या 17 लौकिक शब्द में प्रत्यय है। विकल्प ए है लोइक, विकल्प बी है किक, विकल्प सी है अक, विकल्प डी है इक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक, यानी कि विकल्प डी सही है। लौकिक में इक प्रत्यय है, इसके अंतर्गत औ का वृद्धि रूप ग्रहण कर रहा है। प्रश्न संख्या 18 ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। विकल्प ए है तेली, विकल्प बी है चमेली, विकल्प सी है माली, विकल्प डी है अलवेली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चमेली। चमेली शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, शेष में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है इनमें से प्रत्यय रहित शब्द हैं। विकल्प ये है दर्शनीय, विकल्प बी है दुर्गुण, विकल्प सी है भिक्षुक, विकल्प डी है कर्तव्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दुर्गुण। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है, और दर्शनीय में दृश्य धातु आनीय प्रत्यय है, भिक्षुक में भिक्ष धातु तथा उक प्रत्यय है, कर्तव्य में क्रि धातु तथा तव्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 20 प्रत्यय रहित शब्द बताएं। विकल्प ए है मर्मज्ञ, विकल्प बी है वैज्ञानिक, विकल्प सी है कृपालु, विकल्प डी है अनुवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द अनुवाद है। अनुवाद शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु का अभिप्राय है क्रम, पश्चात और समानता। मर्मज्ञ में ज्ञ आने वाला अर्थ में प्रत्यय है। कृपालु में कृप धातु आलू वाला प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। आलू वाला युक्त शब्द में प्रत्यय के योग से कृपालु शब्द बना है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।